नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों हम ले आए हैं आज इस वीडियो में सभी लैन केबल्स को कैट 5, कैट 6, कैट 7। जी हाँ दोस्तों, सभी के स्पीड टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट चेक कराएंगे। वायर जो है कितनी मोटी होती है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और कुछ लाइव टेस्ट हम कंप्यूटर पे लगा के नेटवर्किंग प्लस स्पीड टेस्ट चेक कराएंगे आपको। तो फिलहाल हमने मंगाई है कैट 7 पैच कोड। हमने सिर्फ एक छोटी सी केबल मंगाई है। देखते हैं इसके अंदर कैसी केबल मिलती है। एक पीसी रखा है, एक वाईफाई 6 राउटर रखा है, 1 Gbps वाली नेटवर्किंग यूज कर सके। तो आइए दोस्तों, पहले इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये वायर है छोटी सी, और बस और कुछ नहीं। तो इस वायर को देख लेते हैं इसमें क्या फ़र्क है। Amazon बेसिक जो कि इसमें लिखा हुआ है, साथ में वायर के ऊपर कुछ कोडिंग लिखी हुई है। 60 डिग्री टेम्परेचर, 30 वोल्ट, कैट 7, SSTP, 27 AWG, 4 पेयर केबल, Amazon बेसिक। तो 1 मीटर इसकी लेंथ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कितनी बड़ी है। और हम इसको, वैसे तो हमारे पास 2.5 Gbps वाला कंप्यूटर पे, लेकिन 2 डिवाइस 2.5 GB वाले नहीं है। तो देखते हैं अभी नॉर्मल नेटवर्किंग की जो 1 Gbps की नेटवर्किंग होती है उसमें इसको लगाने पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमने सबसे पहले जो केबल लगाई है वो हमने कैट 6 STP लगाई है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे इस पीसी में हमने पहले एक स्पीड टेस्ट किया था, आपको दोबारा चेक करा देते हैं। हमारे पास 120 Mbps की स्पीड है। तो वो कैट 6 केबल लगाने से हमारे को पूरी ही मिल रही है, कोई ड्रॉप नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो नॉर्मल नेटवर्किंग में तो यूज़ हो ही जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे शेयरिंग, जैसे मान लो एक पीसी से यहाँ तक डाटा ले आने की कोशिश करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। पिंग 16 का, लिटेंसी, अपलोड लिटेंसी और 16, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेस्ट STP का। तो दोस्तों वायर्स तो हमारे पास सभी हैं, कैट 5, कैट 6, कैट 7, बट इंटरनेट से सिर्फ 120 Mbps की स्पीड आ रही है। तो कैसे हम 1 Gbps चेक करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास 2 पीसी या नेटवर्किंग डिवाइस होने चाहिए, दो जिनमें आपस में हम नेटवर्किंग चेक कर सकें। तो हमारे पास हमने एक लैपटॉप और एक छोटा मिनी पीसी, टाइनी पीसी तैयार किया है। तो इसमें विंडोज़ है, तो जरूरत पड़ी तो लाइनक्स भी करेंगे। फिलहाल इसका फाइल शेयरिंग और iPref यूज़ करके देखेंगे भी ये वायर कितनी Mbps हमारे को दे पाती है। तो शुरुआत करेंगे हम, जो हमारी वायर थी, ठीक है, इसे हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी इनकी शेयरिंग जो है फिलहाल हमें ऑन करनी पड़ेगी। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही ऑन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका D ड्राइव शेयर करके रखा है। iPref हम इसमें रन करेंगे। तो ये टेस्ट करने के लिए हमें इन पीसी में स्टैटिक IP एड्रेस देने पड़ेंगे, ताकि कभी हम इसको सर्वर की तरह से यूज़ करें, कभी उसको यूज़ करें। तो फिलहाल जैसे अब ये लैपटॉप है, इसमें तो IP एड्रेस मुझे लगता है फिक्स ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सेंटर, चेंज अडाप्टर ऑप्शन, तो इसमें IP एड्रेस दे देते हैं। इसका 77 दे देते हैं और उसका 78 दे देते हैं। बाकी चलो इंटरनेट कभी जोड़ना हो तो दिक्कत ना, इसलिए हम 192.168.1.1 भी डाल देते हैं, और साथ में जो DNS 8.8.8.8 भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम इसमें सेट कर देते हैं। तो ये हो गया 77, और यहाँ पे हम कर देते हैं 78। तो इस तरह से हमने इसका 78 IP एड्रेस कर दिया है। और दोनों को हम एक बार CMD रन कर लेते हैं, क्योंकि उसी में iPref चलेगा। यहाँ पे भी कर लेते हैं, iPerf बोलते हैं, iPref बोलते हैं, इसी तरह से समझ लो। तो पिंग, ठीक है। नेटवर्क में जाके डिस्कवरी ऑन करना पड़ा, उसके बाद जाके जो है लैपटॉप जो है इसे पिंग कर सका। खैर काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन फिलहाल जो है प्रॉब्लम क्या है, बस वही था, बस डिस्कवरी था, इसमें एंटीवायरस है, इसलिए पिंग नहीं कर पा रहा है। बाकी iPref है, और कुछ फाइल कॉपी करके देखेंगे। फिलहाल कैट 7 केबल हमने लगा दी है, ठीक है। लैपटॉप का डाटा हमने इस पीसी में खोल दिया है। दोनों के अंदर 1 Gbps की नेटवर्किंग दिखा रही है प्रॉपर्ली। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ दिखा रही है। तो देखो 1 Gbps नेटवर्किंग दिखा रही है, और साथ में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो 2 जगह कॉपी पेस्ट की स्पीड यहाँ पे परफॉर्मेंस में भी लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ परफॉर्मेंस यहाँ पे भी मैंने खोल दिया, ठीक है। तो यहाँ की परफॉर्मेंस मैंने खोल दी, ठीक है। और अब हम जो D ड्राइव है, जो कि इस लैपटॉप का है, और यहाँ पे हमने कॉपी करना है कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वीडियोस होनी चाहिए थी, ठीक है। वायर टेस्टिंग की एक वीडियो है हमारे पास, हम इसे कॉपी कर रहे हैं और इस पीसी में जाके C ड्राइव ही है यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोनों की स्क्रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्पीड आ रही है। तो जैसा कि दोनों में ही SSD ड्राइव है, तो ये 250 या 300 Mbps रीड राइट की स्पीड कैपेबल रखते हैं। तो यहाँ पे 15 Mbps की स्पीड यहाँ पे आ रही है, जबकि हम वीडियो कॉपी करें। और यहाँ पे कितनी स्पीड लिखी आ रही है, देखो 124 Mbps। तो यहाँ से 124 Mbps का डाटा जो है सेंड हो रहा है, यानी कि रीड हो रहा है, ठीक है। राइट नहीं हो रहा, रीड हो रहा है। और यहाँ पे
राइट हो रहा है। और यहाँ पे राइट होने की स्पीड जो है यहाँ पे हार्ड डिस्क में जो हम देखेंगे तो हमारे को दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ SSD, ठीक है, यहाँ पे 13 Mbps के हिसाब से जो है राइट हो रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर SSD के अंदर बात की जाए तो इसकी भी मतलब 16 Mbps के हिसाब से रीड हो रहा है। तो नेटवर्किंग कहीं ना कहीं जो है सिर्फ 130-140 Mbps से ऊपर ये फाइल को रीड नहीं कर पा रहा है। तो Cat 7 केबल भी लगा के रखी है हमने, जबकि SSD 300, 400, 500 Mbps तक की कैपेबिलिटी है। हम कोशिश तो करते हैं नेटवर्किंग फास्ट हो जाए, केबल इतने सारे बड़े बना देते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में 1 Gbps स्पीड लेना चाहते हैं नेटवर्क में तो कम से कम NVMe हार्ड डिस्क होनी चाहिए, क्योंकि हमने NVMe में ट्रांसफर करके देखा है भी 2000, 3000, 5000, 7000 Mbps की स्पीड आती है। तो नेटवर्किंग के साथ जो PC NVMe सपोर्ट करते हैं 1000 Mbps, 2000 Mbps, मेगाबिट्स नहीं मेगाबाइट पर सेकंड, तो वो होना चाहिए एक्चुअल में। तो यहाँ तो मेगाबाइट चल रहा है, देख सकते हैं आप। और 1001 Gbps की स्पीड है। 1 Gbps तो नेटवर्किंग है, वो बिट्स पर सेकंड। तो उसमें कॉपी पेस्ट की जो फाइल स्पीड आएगी तो यानी कि इतनी आएगी, ऐसा नहीं है। देखते हैं अभी आगे, केबल चेंज करेंगे फिर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं एक्चुअल में है। यहाँ पे तो 1 Mbps इतनी Mbps ही लिखी आ रही है। हाँ, दिखती बात है, 112 Mbps की कॉपी पेस्ट तो होनी चाहिए थी, ठीक है, कम से कम, ताकि हम कंपेयर कर सकें। अभी तो सिर्फ रीड साइड स्पीड 4, 5, 8 Mbps के हिसाब से ही आ रही है स्पीड, तो इससे ज़्यादा कॉपी पेस्ट की स्पीड नहीं आ रही है। ये हार्ड डिस्क स्लो होने की वजह से मुझे लगता है भी ऐसा हो सकता है भी, ठीक है। तो इसे हमें स्टॉप कर देते हैं और इसी केबल पे हम iPref चलाते हैं। हमारे पास iPref है, डेस्कटॉप पे है, इसे ओपन करते हैं, यहाँ से इसका पाथ लेते हैं। तो दोनों पीसी को हम बारी बारी से सर्वर भी बनाएंगे और फिर बारी बारी से मतलब जो इधर का उधर, उधर का इधर का भी देखेंगे, ठीक है। तो iPerf 3.exe-s, S का मतलब है सर्वर है, C का मतलब क्लाइंट होता है। तो इसे हमने सर्वर बना दिया है, 78 इसका IP एड्रेस है और इसे भी सर्वर बना देंगे। और इसमें मतलब जो है फिर क्लाइंट के लिए अलग से CMD खोलेंगे। इसका iPerf भी D ड्राइव में है, /iperf 3.exe-s। तो ये भी सर्वर रन हो चुका है और अलग से हम CMD खोलेंगे दोनों में। यहाँ पे CMD खोल दिया, यहाँ पे भी CMD खोल दिया। अब इनसे जो है हमें एक दूसरे की ट्रांसफर स्पीड देखनी है। तो देखते कहते हैं वो करते हैं iPerf, पहले वो कमांड डालनी पड़ेगी। तो iPerf D ड्राइव में है / जो iPerf 3.exe-c यानी कि क्लाइंट है और पिंग किसको करना है 192.1.168.1.78 को हमने पिंग करना है। तो 78 से हमें स्पीड आ रही है 400 Mbps की मैक्सिमम, 493, 497 Mbps की। और जब यहाँ पे जो सर्वर है वो भी रीड करके दिखा रहा है, देखो यहाँ से सेंड कर रहा है तो वो भी बता रहा है कितने Mbps की स्पीड है, सेंड कर पा रहा है यहाँ से। और अगर हम यहाँ इस कंप्यूटर पे जो है कीबोर्ड में यहाँ रख लेता हूँ, क्योंकि बार बार जो है मेरे को स्पीड रन करनी पड़ेगी। खैर कमांड तो सेव हो जाएगी, बस ऊपर का बटन दबाएंगे, एक बार कर लेते हैं। जैसे iPerf पहले हमें राइट करनी पड़ेगी वो जो थी ना पूरी डाटा पाथ -c और 192.168.1.70। तो 77 से डाटा लेके आ रहा है, सिर्फ 300 Mbps का डाटा लेके आ रहा है। तो ये मैक्सिमम स्पीड जो है इन दोनों की मिल पाई है हमारे को। ये हमने यूज की थी Cat 7 केबल Amazon बेसिक, ठीक है। तो वायर हम बाद में काट करके भी दिखाएंगे। फिलहाल Cat 7 का टेस्ट आपको कॉपी पेस्ट का भी दिखा दिया। अब यहाँ से वहाँ डाटा ट्रांसफर करके भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे स्पीड आ रही है 100 Mbps की और नेटवर्क में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिखा रहा है पूरी जितनी Mbps आ रही है मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से वो दिखा रहा है। और यहाँ पे इथरनेट पे दिखाते हैं आपको 900 Mbps की स्पीड दिखा रहा है, मतलब पूरी 100 मतलब 1 Gbps की बैंडविड्थ यूज हो रही है। मतलब ये बिट्स पर सेकंड है 1 Gbps, ठीक है। उसका 8 गुना कम की स्पीड जो है ये कैच कर पाएगा मेगाबाइट्स के साथ। तो एक्चुअली में इसने पूरी स्पीड बहुत अच्छे से दिखाई है जो हमने देखी यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब थोड़ी सी स्पीड कम होगी, कुछ फाइलें ऐसी होती है ना जिनको टाइम लगता है। लेट्स सी, अब हम चलते हैं सीधे इससे जो हमें लगता है बाकी बहुत ज़्यादा स्पीड दे पाएगी। तो ये है STP केबल, बहुत ही बड़ी केबल है। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे STP केबल हम लगाने वाले हैं, ठीक है। इसके कनेक्टर भी बहुत ही हैवी हैं, वायर भी बहुत मोटी है, बहुत ही सॉलिड है। अब हम इसके टेस्ट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले iPerf की कमांड मैंने इसमें डाल दी है और 90 Mbps ओनली। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये 100 Mbps हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं पे। लेट्स सी, देखते हैं, चलो इसके ऊपर मारते हैं कमांड। तो ये भी 96 Mbps। तो मुझे लगता है कि 1 Gbps हुआ ही नहीं, मतलब नेटवर्किंग इसकी 100 Mbps पे चल रही है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने Mbps का नेटवर्क हुआ है। तो इथरनेट पे जाते हैं हम, जैसे नेटवर्क में, और इथरनेट पे चले जाते हैं। जैसे 100 Mbps दिखा रहा है, वाह क्या बात। STP केबल लगाई लेकिन 100 Mbps दिखा रही है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है, पता नहीं क्यों ये दिखा रहा है, जबकि वायर पूरी है हमारी 100 पूरी आगे तक बनी है प्रॉपर्ली। तो दोस्तों ऐसा भी रहता है, 8 की 8 वायरें ना यूज होने पर जो है ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि इसका कनेक्टर कहीं ना कहीं इससे कंपेटेबल नहीं है।
जिस वजह से इस वायर के हर एक वायर जो है प्रॉपर्ली टच नहीं हो पा रही है, मतलब 1 Gbps यूज़ नहीं हो पा रही है। जैसे हम इसको लगा रहे हैं तो ये सिर्फ 100 Mbps दिखा रहा है, तो इसे टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तो ये हमारी वायर जो है कनेक्टर की वजह से जो है फेलियर है। मतलब कैट 6 होने के बावजूद भी जो है, मोटी होने के बावजूद भी सिर्फ 100 Mbps दिखा रही है। तो इसको क्या कंपेयर करवाएंगे। तो अब हमारे पास है टेंडा की वायर, इसे हम फटाफट से लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब देखते हैं इसके ऊपर 1 Gbps आता है या 100 Mbps आता है, देखते हैं। इसके ऊपर 1 Gbps आ गया, ठीक है। चलिए टेस्ट करके बताते हैं। तो यहाँ पे हमने टेस्ट किया तो 250 Mbps की स्पीड आ रही है, क्या बात, ठीक। और यहाँ पे अगर टेस्ट किया तो यहाँ से अगर उधर कर रहे हैं तो भी इतनी स्पीड आ रही है। तो ये है इनकी आपस में स्पीड। इसकी कितनी स्पीड आ रही थी, किसी की 500 आ रही थी, देखो जो हमने ये वायर यूज़ की थी कैट 7। तो जब हम टेंडा कैट 6 यूज़ करें तब इतनी स्पीड आ रही है आई पर्फ में, ठीक है। तो बीच में है कुछ नहीं है, मतलब कोई भी इसमें स्विच नहीं है, कोई राउटर नहीं है, तब भी इतनी स्पीड आ रही है। बाकी वही कॉपी पेस्ट तो हम करेंगे ही। तो देखो हमने वहाँ से एक वीडियो कॉपी करी है, इसको जो है हम फिर से जो है ऐसा करते हैं, वहाँ से डिलीट करके लेके आते हैं और देखते हैं स्पीड क्या आती है। तो खैर हम कोई और फाइल देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे हम पेस्ट कर रहे हैं, 15-16 Mbps से ऊपर नहीं जा रहा है। तो बाकी वही बात है, यहाँ पे कितने के उसके Mbps का kbps दिखा देगा, बस मेगाबिट्स के हिसाब से इसका 8 गुना ज़्यादा दिखा देगा। तो इतनी स्पीड आ रही है, तो ठीक है। अभी भी स्पीड बाकी, उस स्पीड को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है ऐसा करते हैं, यहाँ पे इस पीसी के अंदर शेयर के अंदर वो जो फाइल ये 253 वाली फाइल है, इसे हम डिलीट करते हैं और दोबारा से पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट कर दिया, ठीक है। और इसी फाइल को जो हम दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं कितनी स्पीड आती है। क्योंकि मुझे लगता है भी ये सिर्फ 15 Mbps दिखा रहा है, लेकिन ऐसे इसलिए इसमें कैपेबिलिटी हम सब 200-300 Mbps और इसको तो कैंसिल ही कर देते। तो कुछ फाइलें ज़्यादा स्पीड ले रही हैं, कुछ फाइलें कम ले रही हैं, तो डिपेंड करता है फाइल के ऊपर। यहाँ पे 60 Mbps जो है कॉन्स्टेंट हो रही है, 60 8 400-500 Mbps तक जो जा रहा है, मतलब बिट्स पर सेकंड के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके। और वही IPREF का मैंने आपको चेक करा दिया, 300-400 ये 300 तक आ रही है। और यहाँ पे देखो नेटवर्क में दिखा भी रहा है 300 Mbps प्रॉपर्ली, यहाँ पे भी दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ नीचे ये भी चल रहा होगा, यहाँ पे इथरनेट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बाकी ये तो दिख ही रहा है आपको सर्वर और ये वाला, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे रन किया तो वहाँ नेटवर्किंग में दिखा रहा है 300 Mbps रिसीव हो रहा है, और यहाँ से 300 Mbps सेंड हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है सेंड। तो 400 Mbps मैक्सिमम तक जो है पहुँच पा रही है केवल। तो इस तरह से है ये टेंडा की केबल। कुछ वायर में तो 900 Mbps भी आएगी, देखना आपको चेक करें। तो ये टेस्ट था टेंडा कैट 6 का। और अब है डीलिंक कैट 6 की बारी, जो कि है डीलिंक टाइप C 3 AWG। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये रही वायर, बहुत ही सॉलिड वायर है, मतलब बहुत जानदार वायर है। और सिर्फ आधा मीटर की वायर हमने बनाई है सिर्फ टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमने लगा दी यहाँ पे, और सीधे ही जो है हम यहाँ पे टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। एरर आ रहा है, अभी चल रही होगी या तो चली नहीं, मतलब जी हाँ कनेक्टेड। और 100 Mbps की स्पीड दिखाई दे रही है, तो 123 Mbps की स्पीड दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यहाँ से करते हैं तो अभी 200-300 Mbps की स्पीड। तो यहाँ पे अगर उसी टाइम रन कर देते हैं तब भी दिखाई देती है 200 की स्पीड। और वही फाइल जो है हम दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं, 500 Mbps तक स्पीड जा रही है, पहले 100, 200, 300 और फिर बढ़ गई थी। तो ये भी जो है लगभग 400-500 Mbps के हिसाब से जा रही है, मतलब अच्छी स्पीड जा रही है मतलब। और यहाँ पे दोबारा रन करते हैं 250, 300, 250, 300, ठीक। तो इस तरह से है ये। और इसका कॉपी पेस्ट का ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल्स में चले गए, ठीक है। ये हमने कॉपी करके रखा हुआ है, शेयर में जाके हम सीधे जो है इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वही 50, 60 Mbps के हिसाब से जो है स्पीड आ रही है। और उसी का नेटवर्किंग में यहाँ पे असर पड़ रहा होगा। 500 देखो 542 Mbps, 532 Mbps दिखाई दे रहा है। इतनी Mbps की स्पीड ये ले पा रहा है यहाँ से। अगर इस फाइल को यहाँ से कॉपी करें और इसके D ड्राइव में पेस्ट करें तब ये 100 Mbps ले रहा है, यानी कि ये वाली जो NVMe है ज़्यादा फास्ट है मतलब। और यहाँ राइट करने में ज़्यादा स्पीड ले रही है, कुछ तो फर्क है, देखो अब कम होगी। तो खैर 500 Mbps के आसपास जो है इसकी स्पीड रहती है डीलिंग की। और ये स्पीड जो है कॉपी पेस्ट हार्ड डिस्क की कम ज़्यादा ऊपर नीचे तो रहती है फाइलों के हिसाब से, बाकी सर्विसेज के हिसाब से। अब हमारे पास है कैट 5 केबल, जो कि एक डीलिंक राउटर में आई थी। तो इसके ऊपर देखते हैं हमारे को क्या रिजल्ट मिलता है। और ये फाइल जो है, चलो इसको यहीं पे पॉज या कैंसिल कर देते हैं, ठीक है कैंसिल कर देते हैं। और इसे हम ठीक है यहाँ से कर देते हैं कैंसिल। और ये कैट 6 केबल को हम निकाल देते हैं यहाँ से। तो अभी कैट 5 की केबल की बारी है, ठीक है। और इसमें नेटवर्किंग देखते हैं अभी कितने Mbps की आती है। तो ये भी 1 Gbps की दिखाई देगी। चलो अब टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले गए और सीधे जो है IPREF रन किया तो 400 Mbps की स्पीड, वाह क्या बात। और
इधर भी वैसे ही जो है हम यहाँ पे ये वाला विंडो और ये वाली विंडो और सीधे जो यहाँ पे हम टेस्ट करके दिखा रहे हैं, ये वाली तो कंप्यूटर का कीबोर्ड ये वाला है। तो 300 Mbps के आसपास जो है यहाँ से आ रही है, मतलब ये एवरेज सभी की जो है 300 Mbps के आसपास दिखा रहा है ये वाला पीसी। जब हम इसमें एज अ क्लाइंट यूज़ करें, जब इसके थ्रू सर्वर यूज़ करें तो ज़्यादा आ रही है। और वही फाइल ट्रांसफ़र की जो हम स्पीड चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे जो हमने फाइल पहले से कॉपी करके रखी है, सबसे छोटी वायर और स्पीड कितनी ज़बरदस्त है गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं फाइल बीच में जाके जो है कहीं ना कहीं स्लो कर जा रही है, मतलब ये फाइल में कुछ ऐसा है। लेकिन ये 100 Mbps तक जा रहा है, मतलब 100 गुणा 8 देखो तो कितनी स्पीड आती है। जब ये 100 तक पहुंचेगा ना तो इसका 100 गुणा 8 गुणा मतलब 800-900 Mbps तक ये जा पा रहा है। ये देखो 900 Mbps 900 Mbps 946 Mbps ऐसे जा पा रहा है, मतलब ये केबल अच्छी है, सॉलिड केबल है। और यहाँ पे वही बात की जाए अगर आई पर्फ की तो वो 300 Mbps ही दिखा रहा है, और यहाँ पे आई पर्फ की बात की जाए तो यहाँ पे 400-500 दिखा रहा है। एवरेज सबकी यही रह रही है, तो वायर्स चेंज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो 1 Gbps की अगर नेटवर्किंग आ रही है तो आपको 1 Gbps यूज़ कर पाएंगे। डिपेंड करता है आपकी NVMe है या SSD है या आपका हार्डवेयर किस हिसाब से है, मतलब कॉपी पेस्ट में। बाकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है पीछे से वो भी पूरी मिल पाएगी। हमने आपको हर एक वायर का चेक कराया, देखो Cat 7 केबल Amazon Basics, ठीक है, ये भी बराबर स्पीड दे पाई। हाँ, जब आपके पास 2.5 Gbps या फिर 10 Gbps वाले लैन पोर्ट होंगे तब आप इनका भरपूर मजा ले सकते हैं Cat 7 केबल का, Cat 6 का, क्योंकि ये 10 Gbps तक सपोर्ट करती है। हमारे पास तो 1 Gbps वाले स्विच और राउटर कंप्यूटर होते हैं, तो ये थी HCP, इसका तो हमारे को रिजल्ट नहीं मिला। और टेंडा Cat 6 भी बराबर ही, डीलिंग Cat 6 मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाई। और एक नॉर्मल ब्रांडेड Cat 5 केबल भी हमारे को 1 Gbps का नेटवर्किंग और बहुत अच्छी स्पीड दे पा रही। तो क्या हमें ये फ़ायदा करेगा इतना पैसा खर्चने का, जब एक सिंपल Cat 7 केबल जो है इतनी महंगी आती है, जब 100-200 रुपये मीटर आती है, और कहाँ का है वायर, नॉर्मल वायर जो है 15-20 रुपये 30 रुपये तक मीटर आती है, तो काफ़ी फ़र्क रहता है। अभी बात की जाए अगर हम 10 Gbps तक यूज़ करना चाहते हैं तो Cat 6 इज़ सफिशेंट और Cat 5 भी कैपेबल है। तो हम Cat 6 मान सकते हैं, एवरेज थोड़ी सॉलिड होती है, मोटी होती है, हैवी होती है, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब इनको हम काट के दिखाते। तो हमने Cat 7 केबल अपनी काट दी। घर पे मत करना ऐसे, हम तो सिर्फ आपको टेस्ट कराना चाहते हैं भी वायर के अंदर क्या है। तो ठीक है, इसमें जाली है, देखो लोहे की बहुत मोटी जाली है, ठीक है। उसके बाद हर एक पेयर को जो है इन्होंने शील्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इतनी पतली, भाई साहब ये क्या है ये क्या है कि Cat 7 है, कहाँ से आ गई, मतलब ये मुझे लगता है 27 AWG होगी ये। कितनी तारें देखो इसमें, कितनी मोटाई है देखो इसकी, ये तो हाथ में नहीं आ रही है, मतलब तो आधा mm से भी कम है, मतलब देखो, ठीक है। इसको मैंने फोल्ड किया, मुझे नहीं लगता भी ये Cat 7 केबल है, ये डुप्लीकेसी हो रही है, मतलब ये है सिर्फ 35 mm, सिर्फ इतनी पतली वायर। और मैं आपको दूसरी वायर चेक कराऊँ, STP वायर का कनेक्टर दोबारा लगाया था, इसको छिलते हैं, ठीक है। तो ये वायर देख सकते हैं आप, मतलब काफ़ी सॉलिड है, मुड़ती भी नहीं है मतलब। और इसकी बात की जाए तो ये 0.5 mm पूरी, ठीक है। तो 24 AWG लिखी होती है शायद इसमें STP में। तो ये वाली जो वायर है डीलिंग Cat 6 जो 23 AWG लिखा होता है इस पर, तो ये भी लगभग 0.48 mm है, मतलब। और हमारा मीटर बिल्कुल ठीक चल रहा है, देखो 0 पे है, मतलब। और टाइट करने मतलब ये भी मतलब 0.05 ही है, मतलब एक तरीके से। और यहाँ पे जो टेंडा की Cat 6 केबल है, ठीक है, इसको भी हमने हल्का सा छिला है। और इसकी बात की जाए तो ये भी लगभग जो है 0.5 है। कहाँ ये वायर मोटी है, और इसके अंदर देखो क्या निकला, मतलब इसके अंदर मैंने इसको टाइट किया, बिल्कुल 0.34 है। और अगर मैं इसको ऐसे ही पकड़ूँ, देखो ऐसे पकड़ूंगा तो चिपक जाएगी सारी। इसके अंदर क्या मोटाई चेक करूँगा, देखो एक वायर जो है इसकी देखो कितनी पतली है, पॉइंट मतलब ये। और इसके अंदर टोटल तारे कितनी पता है, 7 तारे, मतलब। तो ऐसी वायर जो है इन्होंने बनाई। और जहाँ तक मुझे आइडिया था बहुत हार्ड वायर होनी चाहिए थी, अंदर 1.2 mm तक की वायर होनी चाहिए, तो 0.8 mm की बहुत मोटी वायर होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो मेरे को मज़ा नहीं आया वैसे, इसमें ऐसा ही निकली ये वायर। तो देखा दोस्तों आपने Cat 7 Amazon Basic का हमने खुलासा किया, इस वायर के अंदर क्या निकला। और हमें आइडिया था भी हार्ड वायर होगी, लेकिन हमने स्पीड टेस्ट भी कराया तो ऐसा कुछ खास नहीं है। भी Cat 7 केबल जो है हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड आएगी। हाँ, आपके पास 2.5 Gbps का पोर्ट है या फिर 10 Gbps का पोर्ट है, लैन पोर्ट, तो उसके थ्रू आप यूज़ करना चाहते हैं। और पैच कोड आपको हैवी चाहिए तो ठीक है, इसका प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है बाकी सबसे, लेकिन इतना भी सॉलिड नहीं है भी जैसे D-Link को पिछाड़ दे या फिर फिनोलेक्स को या फिर कोई और केबल्स को, जो कि हमने सारी यहाँ पे चेक कराई, या फिर STP केबल जो है चेक कराई। तो ये ज़्यादा सस्ती पड़ेगी आपको। और देखो मोटी कितनी ज़्यादा है, मतलब ठीक है ना। तो ये ज़्यादा फुल लग रही है, मतलब इसमें भी सेम वही सब कुछ जाली सब कुछ मिल जाती है। हाँ, इसमें अलग अलग वायर के ऊपर शेड नहीं थी, बट इसमें सेपरेटर भी था, ठीक है, इसमें सेपरेटर भी नहीं है। तो इस तरह से वायर थी। और हमने आपको आई
पर्फ करके जो है स्पीड टेस्ट कराए इनके सबके। खैर इंटरनेट स्पीड तो 120 Mbps से इससे ज़्यादा नहीं करा पाए और मैक्सिमम स्पीड सब कुछ चेक कराया आपको। हमें आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इतने बताते हैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।